अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। गाइस, क्या आप जानते हो कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? सिर्फ अल्लाह ने हमें सिर्फ खाने के लिए पैदा किया, या सिर्फ हमें पढ़ने के लिए पैदा किया, या हमें सिर्फ दौलत और शोहरत पाने के लिए पैदा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद बताया है, तो मैं आप सबको बता रही हूँ। ठीक है गाइस, लेकिन पहले ये सोचिए, अगर अल्लाह हमें पैदा नहीं करता तो आज हम कहाँ होते। ठीक है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि अल्लाह ने हमें पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया। बेशक अल्लाह ने हमें पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह हर हाल में हमारे साथ होता है, चाहे हम तकलीफ़ में हो, चाहे हम खुशी में हो, हर जगह। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आयत की शुरुआत ऐसे मुसलमानों से नहीं हुई है। जो मैं आयत आपको अभी सुनाऊंगी वो आयत देखिएगा। फिर अल्लाह पूरी इंसानियत को क्यों पुकार रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा है। तो आयत ये है, मैं आप सबको बता रही हूँ इसी कारण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा ए कंजुल ईमान। ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जिसके किया जो तुमसे पहले गुज़रे हैं, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम उस परवरदिगार की इबादत करो जो तुम्हें और तुमसे पहले को पैदा किया, और अल्लाह इसमें ये कह रहा है तुम परहेज़गार तकवा हासिल कर सको। यानी हमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है और अपने अल्लाह ही पाक की फरमाबरदारी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी है। अल्लाह ने हमें एकदम आसान लफ्ज़ों में बता दिया है हमें किसकी इबादत करनी है। गैस, मैं आपको बता रही हूँ। इस आयत में अल्लाह ताला ए ईमान वालों ने ही फरमाया, ऐ लोगों, यही पैगाम है इंसान के लिए, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। अल्लाह सबको पुकार रहा है। बेशक अल्लाह सबको पुकार रहा है, सिर्फ मुसलमान को ही नहीं। अल्लाह फरमाता है अपने रब की इबादत करो। रब का मतलब सिर्फ पैदा करने वाला नहीं, रब वो है जो हर लम्हा हमारी रिज़्क़ देता है, रिज़्क़ देता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी दुआओं सुनता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। जब इतनी मेहनत अल्लाह देता है, इबादत का हक़ भी उसी का है। बेशक मेरे अल्लाह बहुत ही मेहरबान हैं। आज दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें दुनिया के लिए नहीं पैदा किया। दुनिया एक इम्तिहान है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। जो इंसान अल्लाह को पहचान लेता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अल्लाह फरमाता है जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। ये हम कोई पहले नस्ल नहीं है। हमें पहली कितनी कौमें आई, कितनी बादशाह आए, कितने अमीर लोग आए, सब चले गए। आज उनकी मिसाल खली खेल है। उनकी दौलत उनके काम नहीं आई। जो चीज़ उनके काम आई तो उनके नेक आमाल हैं। बेशक हम भी अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, हम जो भी करेंगे अपने लिए, वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ जाएगा, और हमें यहाँ पे जो हम नेकी करेंगे उसका बदला हमें अल्लाह की तरफ मिलेगा। ये सब मिसालें हैं जो हमसे पहले गुज़र गई हैं, मतलब जो हमसे पहले गुज़र गई हैं पहले से, वो सब की मिसाल है। फिर अल्लाह फरमाता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा का क्या है? तकवा का क्या मतलब? तकवा ये है कि इंसान हर काम में अल्लाह को याद रखता है,
جہاں اللہ کا حکم ہو اسے مان لے، جہاں اللہ نے منع کیا اسے بچ جائیں۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام مت کرو، باقی تم حلال کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ نے ہم لوگوں کو دو راستہ دیا ہے، ہمارے پاس دو چوائس ہے، ہم چاہے غلط چن سکتے ہیں، ہم چاہے صحیح چن سکتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، قرآن پر عمل کرنا، تھوڑے پر ہی راضی رہنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ آج اگر ہم آپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو بہت سی پریشانیوں کی وجہ سے اللہ سے دوری ہے۔ نماز میں سستی، قرآن سے دوری، گناہوں کی کثرت اور پھر دل کا بے چین رہنا۔ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کا دل سکون پا لیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا نہیں ہے، باقی اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ اس کی دنیاوی اور آخرت دونوں بہتر کر دیتا ہے۔ میں آپ سب کو اسی آیت سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا رہی ہوں۔ حدیث نمبر ہے الدخول العباد۔ ترجمہ: جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو گائز اس آیت کو اگر سے آپ کو ذرا سا بھی آپ کے لائف میں ذرا سا بھی ریلیٹڈ ہوئی ہے، آپ اس کو اچھے سے پلیز اس آیت کو آپ اچھے سے سمجھو اور اس پہ دیکھو کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کیا کہا ہے اور پھر اس پہ عمل کرو۔ سو گائز اگر سے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔